आप सबको जय मसीह की प्रियो। सुंदर शाम की अवसर प्रभु ने हमारे जीवन में दिया, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। आज शाम को परमेश्वर हमसे बातें करने पाए। हमारी तमाम जीवन की अवस्था प्रभु जानता है। इन दिनों में उस जीवित परमेश्वर के सन्निधि में लगातार प्रार्थना सहित नम्रता पूर्वक और परमेश्वर के सन्निधि में हम विश्वास और भरोसा के साथ आए हुए तमाम को परमेश्वर ब्लेस करेगा। आज परमेश्वर आपको खाली हाथ जाने नहीं देगा। आज आपकी जीवन की बोझ को परमेश्वर हल्का करेगा। इन दिनों में जो आपने खोया है, परमेश्वर उसको दोगुना आशीष में बदल देने जा रहा है। विश्वास से रिसीव करिए। आज जो आपके जीवन में नष्ट हुआ है, परमेश्वर उसको लौटा के देने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज को सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उस वचन को पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय और उसका 10 कलम। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 10। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, यहोवा यूं कहता है कि बाबुल के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और अपना यह मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन, प्रेज़ द लॉर्ड, यहूदियों लोगों को जीवन में जो बददुआई में जीवन बिता रहे, परमेश्वर उनसे कहता है तुम्हें 70 साल तक इधर काटना पड़ेगा। 70 साल की बंधुआई तुम्हारे जीवन में अनुभव करना पड़ेगा। जरा विचार करना, एक व्यक्ति का 70 साल, प्रेज़ द लॉर्ड, जवानी से लेकर बुढ़ापा आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना बड़ा दंड है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों हमारे जीवन में ऐसे दंड आया? प्रेज़ द लॉर्ड। बंधुआई में जाने का कारण क्यों है? क्यों शत्रु तुम्हें पकड़ कर लेके गए? आज जरा विचार करने की जरूरत है आपके जीवन में। जब प्रार्थना करने के लिए समय आपको दिया, जब वचन पढ़ने के लिए समय आपको मिला, जब परमेश्वर का सन्निधि में आपको घुटने, प्रेज़ द लॉर्ड, लगातार परमेश्वर का दास के द्वारा वचन को आपको सुनाया गया, आपका मन परिवर्तन करो। पुराने स्वभाव को छोड़कर परमेश्वर में आओ। गलत मार्गों को छोड़कर परमेश्वर में आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो परमेश्वर आपको बंधुआई में लेके जाएगा। तमाम प्रचार सुनने के बाद भी प्रेज़ द लॉर्ड एक कान से सुनते थे, दूसरे कान से निकाल देते थे। उन्होंने कभी सोचा नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, शलोमोन के समय इस्राएल की उन्नति उन्होंने आज तक देखा नहीं। इस प्रकार का समृद्धि उनके जीवन में हुई। उसके बाद उन्होंने कभी सोचा नहीं हम वापस बंधुआई में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार जब हम उन्नति स्थान में पहुंचने के बाद हम कभी भी ऐसा विचार नहीं करते कि हम नीचे की तरफ गिर जाएगा, जीरो हो जाएगा। प्रियो, परमेश्वर के लिए 1 सेकंड काफी है पद्धति को बदलने के लिए। आज रात का मेरा संदेश यही है, प्रिय, ध्यान से सुनो। आपके जीवन में भी ये लागू होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपको परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए समय दिया, जब आपको वचन पढ़ने के लिए समय दिया, जब परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आपको समय देता है, आप वो समय बर्बाद कर दुनियादारी जीवन में, दुनिया की बातों पर, दुनिया की लालसाओं में यदि आपके मन, हृदय और कान को लगाएंगे, शत्रु आपके दरवाजे पे खड़ा है आपको पकड़ने के लिए, बंधुआई में लेके जाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी प्रार्थना को रोकेगा, आपकी भजन को रोकेगा, आपके वचन सुनने में पाबंदी लाएगा। जब आपको बांध कर जकड़ देगा, प्रेज़ द लॉर्ड, तब आप परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना करने से कोई मतलब नहीं होगी। आज निर्णय आपके पास है। जिस प्रकार यिर्मयाह भविष्य प्रेज़ द लॉर्ड तमाम लोगों को
लगातार वचन से घोषणा किया था, अपना चाल चलन को सुधारो, मन फिराओ। किसी ने उसे सुना नहीं। अनसुनी करने के कारण जीवन वापस प्रेज़ द लॉर्ड बंधुआई में चला गया। लेकिन आज परमेश्वर आपको कहता है, जिस प्रकार इस्राएलियों से कहा 70 साल के बाद मैं तुम्हें फिर से प्रेज़ द लॉर्ड लौटा कर लेके उसी स्थान में जिस स्थान से तुम बंधुआई में गए थे। आज मेरा संदेश यही है, आपके जीवन में चाहे पिछले दिनों में कई बातें आपने खोया होगा, हो सकता है आपके जीवन में कई आराधना आपने खोया, प्रेज़ द लॉर्ड आपके जीवन में आपने पति को खोया होगा, आपकी पत्नी को खोया होगा, हो सकता है आपने अपने बच्चों को भी खोया होगा जो आपको छोड़कर चले गए, आपको मान सम्मान नहीं, आपकी पत्नी ने भी आपको छोड़कर चला गया होगा, प्रेज़ द लॉर्ड आपके पति भी छोड़ के चले होंगे। लेकिन घबराना नहीं, परमेश्वर सब कुछ आज आपको लौटा के देने जा रहा है। लेकिन एक बात निर्णय लेना, प्रभु तू आज मुझे समय देता तो आज से मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, आज से तेरा वचन पढ़ना शुरू करूंगा। ये जो मेरे जीवन में बंधुआई है, ये जो शत्रु मेरे घर में जो विषय डाल के रखा है, उसका अंत होना जरूरी। आज आप में से हर एक लोगों के जीवन में इसी प्रकार का यदि बंधन है, बंधुआई का बंधन यदि आपके जीवन में है, आज परमेश्वर के शरणों में निर्णय लेना, प्रभु इसमें से मुझे मुक्त कर, फिर से मुझे लौटा के ले। प्रभु आज आपको देखकर कहता है, जितनी बातों को आपने नष्ट किया मैं फिर से लौटा के देने जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड यदि आप जीवित हैं तो परमेश्वर आपको सब कुछ लौटा के दे सकते, आपको डरने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड आपका पति आपके पास है, पत्नी आपके पास है, बच्चे आपसे प्रेम करेंगे। आपने जो खोया है, कहीं आराधना खोया, परमेश्वर आराधना करने के लिए आपको मदद करेगा। आपने जो पैसे बर्बाद किए हैं गलत कामों में, परमेश्वर उसको लौटा के देगा। इन दिनों में प्रभु का वचन लगातार एक एक व्यक्ति से बात कर, मैं जानता हूं इस ग्रुप में अनेक लोग हैं जिनका अनेक वस्तु खोया, हो सकता है आपके धन संपत्ति खोया हो सकता है आपका तमाम प्रेज़ द लॉर्ड पैसे शत्रु ने आपको प्रेज़ द लॉर्ड बांध कर खींच कर उस पैसे को बर्बाद कराया होगा। लेकिन आज परमेश्वर आपको लौटा के लेगा, फिर उस स्थान में मान के साथ परमेश्वर आपको खड़ा करने के लिए योग्य है। प्रिय इस्राएली लोगों का कहानी याद रखा, जब परमेश्वर अवसर दिया, प्रार्थना नहीं किया, परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं दिया, परमेश्वर जो वचन से बातें करा उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर अपने जीवन में जब धन संपत्ति बढ़ गया, परमेश्वर राज्य उन्नत स्थान में पहुंच गया, ऐश्वर्य आराम का जीवन मिल गया, प्रभु को छोड़ दिया, दुनियादारी जीवन में फंस गए, गलत कामों में फंस गए, गलत मार्ग चुन लिया, अन्य आराधना शुरू किया, परमेश्वर को छोड़कर दूसरे को पीछे चलने लगा। यही उनके बड़ी शिक्षा उनके जीवन में मिला। आज हमारे जीवन में वो सबक को याद रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड हमारे जीवन में ऐसा ना होने पाए। आज परमेश्वर ने समय दिया प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़िए, लगातार वचन सुनने के लिए अपने कानों पर ध्यान रखना, नहीं तो शत्रु आपके दरवाजे पे खड़ा है बंधुआई में लेके जाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड निर्णय आपके पास, चुनना आपको है, आपको बंधुआई में शत्रु के साथ जाना है या परमेश्वर के साथ फ्री होकर आराधना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड आज परमेश्वर का वचन इन ग्रुप में तमाम लोगों को छूने पाए, मैं विश्वास करता हूं इन दिनों में आपका जीवन बदलने पाए। ये प्रेयर फॉर यू के द्वारा आपका जीवन, प्रार्थना जीवन बदलने पाए, मैं विश्वास करता हूं। लगातार आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड मैं यही चाहता हूं आपका आत्मिक जीवन पहले बढ़ने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड तब परमेश्वर सब कुछ आपके जीवन में देगा। आइए इस वचन के साथ हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज की शाम सुंदर शाम प्रभु तूने हमारे जीवन में दिया। आज परमेश्वर तूने सिखाया इस्राएली लोगों के जीवन में जो क्लेश है, दुख मुसीबत आया, उसके कारण वही थे। प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर का वचन को घृणा किया, परमेश्वर का वचन को न माना,
अनसुनी किया, वो अपने मार्ग में चलने के कारण परमेश्वर तू उसे दंड दिया। आज हम प्रार्थना करते हैं, यदि हमारे जीवन में ऐसा कोई चाल चलन अपने मन से चला है तो प्रभु क्षमा कर। आज रात वो क्षमा चाहते हैं प्रभु। शत्रु की बंधुआई में हमें ना भेजना, शत्रु के अधीन में हमें ना भेजना। इन दिनों में हमारी कमी घटी को प्रभु तेरे चरणों में रखते हैं। हम पश्चाताप कर, इन दिनों में जो अवसर तूने प्रार्थना के लिए दिया है उसको हम खोएंगे नहीं। इन दिनों में वचन पढ़ने के लिए जो परिश्रम तूने अवसर दिया है उसको हम खोएंगे नहीं। दुनियादारी जीवन में परिश्रम हमारा मन ना लगने पाए, दुनिया की बातों में हमारा कान ना लगने पाए, दुनिया कुछ भी करने दो, परिश्रम हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ होने दो। प्रभु तेरी आने की तैयारी हो गया। इन दिनों में तमाम भाई बहनों को यीशु के लहू में मैं कवर करना चाहता हूं। दुष्ट किसी को छूने ना पाए, दुष्ट किसी को बंधुआई में ना ले जाना। परमेश्वर आपको दुगना आशीष से इन दिनों में परमेश्वर आपने जो खोया है उसको प्रभु लौटा के देने जा रहा है। पिता परमेश्वर तूने प्रार्थना सुना, इस जगह आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। आज परमेश्वर का वचन आपको छुआ है, मैं विश्वास करता हूं आज जो कुछ भी आपने जीवन में खोया है परमेश्वर दोगुना आशीष के साथ आपको लौटा के देगा। आपको सिर्फ परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना, उपवास, आराधना और विनंती के साथ जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे प्रिय, आपका जीवन आशीष पे आशीष प्राप्त करेगा। आप कभी नीचे की ओर नहीं जाएंगे, प्रिय उन्नति स्थान में आ जाएंगे। मेरा विश्वास है इन दिनों में प्रिय आप लोग हर एक का जीवन बदलेगा। इस आशा के साथ आज की रात आपके जीवन में शुभ है। जय मसीह।